नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गैरी केलर और जे पापासेन की एक कमाल की किताब द वन थिंग के बारे में। ये किताब एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त आइडिया पर बेस्ड है कि अगर जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो एक समय पर बस एक ही चीज पर फोकस करना होगा। तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं कि हम बिजी हैं या प्रोडक्टिव। देखिए, मशहूर लेखक हेनरी डेविड थोरो ने एक बार कहा था, सिर्फ व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। अरे चींटियां भी तो दिन भर व्यस्त रहती हैं। असली सवाल तो यह है कि हम आखिर किस काम में व्यस्त हैं। और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ा फर्क है। हम में से ज्यादातर लोग ना इसी एक जाल में फंसे हुए हैं जिसे कहते हैं व्यस्तता का जाल। हमारा पूरा दिन सैकड़ों कामों में निकल जाता है। काम जो जरूरी तो लगते हैं, पर दिन के आखिर में महसूस होता है कि हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे हम बस एक ही जगह पर दौड़ते जा रहे हैं। एक बहुत पुरानी रूसी कहावत है जो मल्टीटास्किंग की पूरी सच्चाई को ना बस एक लाइन में बता देती है। जब हम एक साथ सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर होता यह है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। हमारा फोकस, हमारी एनर्जी, सब कुछ बिखर कर रह जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है अपनी टू डू लिस्ट को एक सक्सेस लिस्ट में बदलकर। जरा सोचिए, एक टू डू लिस्ट क्या होती है? वो बस हमारे दिमाग में चल रही हर चीज का एक डंप है जो हमें 100 अलग अलग दिशाओं में खींचती है। लेकिन एक सक्सेस लिस्ट, वो तो एक लेजर की तरह होती है, एकदम फोकस्ड। वो सिर्फ उन गिने चुने कामों पर ध्यान देती है जो हमें सीधे हमारे सबसे बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। तब बात करते हैं असली समाधान की, जो छिपा है एक चीज की शक्ति में। देखिए, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि असाधारण परिणाम कोई जादू से नहीं आते। ये तो एक के बाद एक सही कदम उठाने से बनते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे डोमिनोज गिरते हैं एक के बाद एक। हर बड़ा नतीजा अपने से ठीक पहले वाले एक छोटे से सही काम पर टिका होता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या खूब कहा था। सोचकर देखिए, सूरज की किरणें जब फैली होती हैं तो बस हल्की सी गर्माहट देती हैं, लेकिन उन्हीं किरणों को जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर फोकस करते हैं तो वो कागज में आग तक लगा सकती हैं। हमारी एनर्जी और हमारा ध्यान बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। जब बिखरे हुए हों तो बेअसर, और जब केंद्रित हों तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये फोकस करने वाली एक चीज है क्या? इसे ढूंढे कैसे? हजारों कामों की लंबी लिस्ट में से वो एक काम कैसे चुने जो सबसे ज्यादा मायने रखता हो? किताब इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल देती है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक कंपास की तरह है जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमें सही दिशा दिखा सकता है। एक ऐसा सवाल जो सच में सब कुछ बदल सकता है। और वो सवाल है, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी? इसे फोकसिंग क्वेश्चन कहते हैं। इसे अपने करियर के लिए पूछिए, अपनी सेहत के लिए पूछिए, अपने रिश्तों के लिए पूछिए। ये सवाल उस पहले डोमिनो को ढूंढ निकालने जैसा है। वो एक चीज जिसे करते ही बाकी सारी मुश्किलें अपने आप हल होने लगती हैं। अपनी वन थिंग को पहचान लेना, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, उस सबसे जरूरी काम के लिए अपने समय और फोकस को बचाना। इसके लिए किताब 3 बड़े कमाल के तरीके बताती है। पहला है टाइम ब्लॉक, मतलब अपने कैलेंडर में हर दिन एक अपॉइंटमेंट बुक करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी वन थिंग के लिए। उस समय कोई मीटिंग नहीं, कोई फोन नहीं। दूसरा, हिम्मत से ना कहना सीखें। हर वो काम जो आपको अपनी वन थिंग से दूर ले जाता है, वो शायद एक अच्छा आइडिया हो सकता है, पर वो आपका आइडिया नहीं है। और तीसरा, अपना माहौल सही चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सपोर्ट करते हैं, जो एनर्जी बढ़ाते हैं, ना कि उसे खत्म करते हैं। अगर नहीं कहने की ताकत को समझना है तो स्टीव जॉब्स से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। सोचिए, साल था 1997। जॉब्स एप्पल में वापस लौटे और कंपनी डूबने की कगार पर खड़ी थी। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी का फोकस पूरी तरह से बिखर चुका था। उस वक्त एप्पल लगभग 350 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही थी। 350। जॉब्स ने आते ही एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अगले 2 सालों में इन 350 प्रोडक्ट्स को घटाकर सिर्फ 10 पर ले आए। जरा सोचिए, उन्होंने 340 प्रोडक्ट्स को बिना सोचे ना कह दिया। और जैसा कि जॉब्स ने खुद कहा था, फोकस करने का मतलब ना कहना है।
इसका मतलब उन सैकड़ों अच्छे आइडियाज को भी ना कहना है जो हमें हमारे सबसे बेहतरीन आइडिया से भटका सकते हैं। असाधारण परिणाम इसी हिम्मत से आते हैं। लेकिन ये वन थिंग का आइडिया सिर्फ रोज के काम निपटाने तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों से जुड़ता है कि हमारा मकसद क्या है, हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है जो हमारे अंदर की कश्मकश को दिखाती है। कहानी कहती है कि हम सबके अंदर दो भेड़िए लड़ रहे हैं। एक भेड़िया है डर का, जो हमें शक, चिंता और बहानेबाजी देता है, और दूसरा भेड़िया है विश्वास का, जो हमें हिम्मत, जुनून और एक्शन लेने की ताकत देता है। जानते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है? वो जिसे हम ज्यादा खिलाते हैं। हमारा फोकस ही वो खाना है। हम जिस चीज पे ध्यान लगाते हैं उसी भेड़िए को ताकतवर बनाते चले जाते हैं। एक नर्स थी, ब्रोनी वेयर। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल उन लोगों के साथ बिताए जो अपने अंतिम दिनों में थे। उन्होंने उन लोगों के सबसे बड़े पछतावों को एक जगह लिखा, और जानते हैं वो पछतावे क्या थे? काश मैंने वो जिंदगी जी होती जो मैं जीना चाहता था, ना कि वो जो दूसरे मुझसे चाहते थे। काश मैंने अपने दोस्तों से संपर्क बनाए रखा होता। ये सारे पछतावे एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि उन लोगों ने अपनी असली वन थिंग पर कभी फोकस ही नहीं किया। चलिए इस पूरे आइडिया को एक छोटी सी कहानी से समेटते हैं। एक पिता थे जो शांति से बैठकर अपना अखबार पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनका छोटा बेटा बार बार आकर उन्हें खेलने के लिए परेशान कर रहा था। तो बेटे को कुछ देर बिजी रखने के लिए पिता ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अखबार से दुनिया के नक्शे वाला पन्ना फाड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और बेटे को देते हुए कहा, जाओ इस दुनिया को जोड़कर लाओ। उन्हें लगा कि अब कम से कम घंटे भर की तो शांति मिलेगी। लेकिन उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब सिर्फ 5 मिनट के बाद ही बेटा वापस आ गया और उसके हाथ में दुनिया का नक्शा बिल्कुल सही जुड़ा हुआ था। पिता ने हैरान होकर पूछा, अरे ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? बेटे ने पलटकर जवाब दिया, पापा ये तो बहुत आसान था। इस नक्शे के पीछे ना एक इंसान का चेहरा बना हुआ था। और फिर बेटे ने वो लाइन कही जो इस पूरी किताब का सार है। उसने कहा, जब मैंने उस इंसान को सही कर दिया तो दुनिया अपने आप सही हो गई। और यही वन थिंग का असली मतलब है। जब हम अपनी एक सही चीज पर काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर, अपने सबसे जरूरी काम पर, तो हमारी दुनिया की बाकी सारी चीजें अपने आप अपनी जगह पर आने लगती हैं। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी वो वन थिंग क्या है? वो कौन सा एक काम है जिसे अगर आज किया जाए तो जिंदगी में बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी? जरा सोचिए।